अगर फिर से वो जाई या फिर उस चश्मदीद गवाह की वजह से तू अरेस्ट हो गया तो 12 लाख रुपए। जाई अभी श्रीवंश हॉस्पिटल के बर्न वार्ड में। इन पैसों से तू उसे खरीद ले। बहुत गुरूर है ना तो शंकर कुंद्रा और उसकी बीवी को अपने पैसों पर। तू देखना सिद्धि, ये नोट पूरी गेम पलट देगा। अंकल जी, आपको पता है कि बंसवाड़ किधर है? थैंक यू अंकल। अब हैरी सुन, मैं बात करूंगा, तू नहीं करेगा, समझ गया ना? मैं जाता हूँ। क्या हुआ अंकल? थप्पड़ क्यों मार रहे हो मुझे? आप हो कौन? बाप हूँ मैं, जाई का बाप। केस वापस लेने के लिए उस पे दबाव डालने आया ना तू? क्यों आया था? मतलब अभी तक बर्न वार्ड में पहुंचा नहीं? अरे यार, मैं 1 घंटे से यहाँ बर्न्स वार्ड के बाहर खड़ा हूँ। विन अब तक यहाँ नहीं पहुंचा। कहीं इस विन ने अपना इरादा चेंज तो नहीं कर लिया? सुन, I call you back. बाय। ये विन अगर हॉस्पिटल नहीं गया तो आखिर गया कहाँ? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि उसका गवाह को जमीन निकल गई, आसमान खा गया। चाचा जी, आपको याद है जब इंस्पेक्टर माने विन की बेल नहीं होने दे रहा था, तब आपने कमिश्नर साहब की मदद ली थी। क्यों ना हम फिर से उनकी मदद मांगे? कैसी मदद? यही कि वो चश्मदीद गवाह है कौन? तुझे क्या लगता है कि मैं कमिश्नर साहब से पूछूंगा और मुझे आसानी से बता देंगे? वो बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है। उस दिन देखा था ना जब वो माँ ने अपनी वर्दी की रौब दिखा रहा था तो कैसे 1 मिनट में उसको सीधा किया था। और कहीं गलती से उनको पता चल गया ना कि उस गवाह का मुंह बंद करने के लिए हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं तो बस सबसे पहले तो हमें अंदर करेंगे। इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा करने की सोचना भी नहीं। इस वक्त करें तो क्या करें? इस वक्त कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठना है। हमारा एक भी गलत कदम जो है वो विन के केस को कमजोर कर सकता है। और वैसे भी वो माने हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या है ऐसा? वो हुआ ऐसे कि तुम्हारा सपूत श्रीवंश हॉस्पिटल में जाई को डराने धमकाने गया था। क्या? जाई को डराने? मजा आ गया। माने, तू चाहता क्या है? क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ा हुआ है? बता अपने बाप को, तो अब इस वक्त कहां से आ रहा है? मैं तो तुझे कहीं से जबरदस्ती पकड़ के नहीं लाया। पापा जी, मैं तो जाई से बात करने गया था, उसको समझाने के लिए। उसको डराने धमकाने नहीं गया था मैं। अब इतना बता रहा है अपने बाप को अमीरजादे, तो ये भी बता दे कि तू जाई का मुंह बंद कराने गया था अपने पैसों से। अरे मर गए, कहीं भी बोल ना दे कि ये पैसे मैंने उसे दिए थे और वहां जाई के पास जाने का आइडिया मेरा था। अगर चाचा जी को पता चल गया तो वो तो मुझे जिंदा ही गाड़ देंगे। अपने बीबी से काम नहीं बना तो बेटे को भेज दिया आज अस्पताल में। अपनी हाथ मेरा मारे। मेरी वाइफ वहां पे जाई का हालचाल पूछने गई थी। और हाँ, एक बात और, अगर मेरी घर के औरतों के बारे में कुछ भी बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो तुम बाहर के औरतों के साथ जो मर्जी वो करो, उसे धोखा दो, उसे खुदकुशी के लिए मजबूर करो, लेकिन तुम्हारी घर की औरतों के बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। नमस्कार वहीनी, क्या आप बताएंगे अपने पति शंकर कुंद्रा साहब जी को कि आप जाई के जख्मों पर पैसों का मरहम लगाने गई थी या नहीं? उसके घाव खरीदने गई थी या नहीं? मेरी वाइफ ऐसा कर ही नहीं सकती माने। उसके ऊपर गलत इल्जाम मत लगाना, नहीं तो मैं मानहानि का केस कर दूंगा। 25 साल हो गए होंगे ना तुम्हारी शादी को। अपने बीवी के हैंडराइटिंग तो पहचानते होगे। इसे ठीक से पढ़ो। अगर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो चश्मा लगा के पढ़ो। इंस्पेक्टर साहब,
मैं वहां सिर्फ मदद करने के लिए गई थी। माँ भी पैसे लेके जाती है, बेटा भी पैसे लेके जाता है। क्यों शंकर, तुमको क्या इस दुनिया में हर कोई बिकाऊ नजर आता है? अरे वाह, ये तो शायरी हो गई। आपने तो हमको इंस्पेक्टर से शायर बना दिया। अरे अपनी जबान को लगाम दे। नहीं तो क्या कर लेगा तू? ये देखो शंकर कुंद्रा, ये तुम्हारा फिल्म का सेट नहीं है, ये असल की दुनिया है। और मेरे पास असल के गवाह, असल के सबूत है। पहले तो चश्मदीद गवाह के अलावा जाई के केस में और कोई सबूत नहीं था मेरे पास। मगर मिसेस कुंद्रा की इस नोट से ये साफ पता चलता है कि तुम्हारे बेटे विन का जाई की खुदकुशी करने की कोशिश में हाथ है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्ही असं कसं बोलू शकता इंस्पेक्टर साहेब? असत असतं भाई, असत असतं। अरे मेरी वाइफ से क्या बात कर रहा है? मुझसे बात कर। तुझसे क्या बात करनी शंकर कुंद्रा? अरे जो काम चश्मदीद गवाह नहीं कर पाया, जो काम जाई नहीं कर पाई, और तो और जो काम पुलिस वाले नहीं कर पाए, मतलब तुम्हारे विन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का काम वो विन की पूज्य माताजी ने कर दिया। शंकर, तुम्हारी पत्नी गई तो थी वहां अपने बेटे की लंबी उम्र की दुआ मांगने, मगर उसे उम्र कैद की सजा सुना के चली आई। श्वेता, काय झालं? सिद्धि का फोन नहीं लग रहा है। आ जाएगी बाबा। सिद्धि तेरा फोन क्यों बंद है? आई वो फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, ये देखो। एक मिनट सविता, शांति से भी तो बात हो सकती है ना? मुझे शांति से बात करनी नहीं आती। सुबह से आप मुझे कानून का वास्ता दे रहे हैं। एक माँ को कुछ कानून समझ में नहीं आता। आई क्या हो गया, आप इतनी परेशान क्यों? विन कुंद्रा के परिवार वाले तुझे ढूंढ रहे हैं। तेरी जान को खतरा है ना? नहीं आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सुबह वो पुलिस वाले तेरी सिक्योरिटी के लिए क्यों आए थे? आई वो लोग तू जाई के केस से अपना नाम वापस लेगी। जाई के केस से सिद्धि अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ले सकती है। अगर ऐसा होगा तो जाई को इंसाफ कौन दिलवाएगा? हाँ, आई मैं अपना नाम वापस नहीं ले सकती हूँ। सिद्धि, मैं तुझे चश्मदीद गवाह बनने नहीं दे सकती। आई मुझे जाई को इंसाफ दिलाना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तू और तेरे बाबा जाई के इंसाफ का वास्ता दे रहे हैं मुझे। कोई यहाँ मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तुम लोग मेरी बात सुनकर भी अनसुना कर रहे हो? आई हूँ मैं तेरी, जान है तू मेरी, और अगर मेरी जान को कुछ हो जाए ना तो मैं चुप नहीं रह सकती। आई मैं अपना नाम वापस नहीं ले सकती हूँ। अगर मैंने अपना नाम वापस ले लिया तो जाई को इंसाफ कैसे मिलेगा? आई मुझे विन कुंद्रा को सजा दिलवानी है। विन कुंद्रा को सजा बप्पा देंगे। तू बस इन सब चीज से दूर रह। आई 14 साल हो गए तेरे बाबा के साथ हुए उस हादसे को। कितनी मुश्किलों से पाला है मैंने तुम तीनों को। कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां झेली है मैंने। और अगर इस घर में किसी को उन मुसीबतों, उन परेशानियों का अंदाजा है तो वो सिर्फ तू है सिद्धि। बहुत कुछ सहा है मैंने इन सालों में, पर ये सब मुमकिन कर पाई क्योंकि तू मेरे साथ खड़ी थी। नौ साल की नन्ही सी बच्ची थी तू। तूने मेरी सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पर उठाना शुरू कर दिया।
हर कदम पर मेरा साथ दिया। तूने मुझे जीने की वजह दी। 14 साल पहले हुए तेरे बाबा के साथ हादसे ने मुझे अधमरा कर दिया है, और अगर अब तुझे कुछ हो गया ना, मैं जीते जी मर जाऊंगी। अब और हिम्मत नहीं है मुझ में। सिद्धि, तेरी आई होने के हक से मैं इतना तो कह ही सकती हूँ ना कि तू उस केस से अपना नाम वापस ले ले, साई के कंप्लेंट से अपना नाम वापस ले ले। सिद्धि, मैं तुझे जाई के केस का चश्मदीद गवाह बनने नहीं दे सकती। शंकर, तुम्हारी पत्नी गई तो थी वहां अपने बेटे की लंबी उम्र की दुआ मांगने, मगर उसे उम्र कैद की सजा सुना के चली आई। मां ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? क्या उन्हें यह लगता है कि जाई की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं? ये वो 9 फिल्मों की स्क्रिप्ट है जो हमने अब तक बनाई है, और सारी की सारी ब्लॉकबस्टर। तो इसका मतलब ये मंजरी कि ये जो कहानियां है ना, इसमें से एक भी फिल्म की ऐसी कहानी नहीं है जो मैंने तुझे ना सुनाई हो। तूने सुनने के बाद अप्रूव किया, उसके बाद मैंने फिल्म बनाई है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आज तक कभी भी तुझसे कोई भी बात नहीं छुपाई है, चाहे वो बड़ी बात हो चाहे छोटी बात हो। और तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा दी। कम से कम अस्पताल जाने से पहले मुझे बताना तो चाहिए था। मैं मानती हूँ शंकर, मुझसे गलती हो गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा ये कदम मेरे विनायक के खिलाफ सबूत बन जाएगा। मुझे लगा कि हमें उस लड़की की मदद करनी चाहिए, और मैं सिर्फ उसकी मदद करने के लिए वहां गई थी। लेकिन शंकर, सच बताऊं, उस लड़की की हालत बहुत खराब है। बहुत बुरी और नाजुक हालत है जाई की, सविता। और ये बात तुझसे अच्छी तरह और कौन जान सकता है? अरे तूने तो उसे जाकर के देखा भी है, मैंने तो उसे अभी तक देखा भी नहीं है। उसके बावजूद तू चाहती है कि उसकी परेशानियों की सजा उस विन को ना मिले, हाँ? अरे तूने तो हमेशा जाई को अपनी तीसरी बेटी समझा है ना सविता? तो तुझे अब तेरी उस बेटी की कोई परवाह नहीं है सविता? ये सच है कि जाई मेरी बेटी है, लेकिन ये भी सच है कि इस वक्त वो अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन ये भी सच है कि मैं जानते बूझते अपनी दूसरी बेटी को खतरे की आग में नहीं झोंक सकती। माँ हूं मैं सिद्दीकी, माँ। मंजरी, तू इस बात को कैसे भूल सकती है कि तू विन कुंद्रा की माँ है? हाँ? आज तेरी वजह से विन कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया, मालूम है तुझे? वहां जाने की जरूरत क्या थी? मुझे डर था शंकर कि कहीं जाई की इस हालत के लिए विनायक ही तो जिम्मेदार नहीं है। तू पागल हो गई है क्या? अपने बेटे पे शक कर रही है? कैसे शक न करूं शंकर? जब से विनायक ने जाई के बारे में सुना है ना, वो सिर्फ चाहता है कि वो मर जाए। वो नफरत करता है उससे। अरे हमदर्दी के 2 शब्द भी नहीं है उसके पास जाई के। सचमुच में पागल हो गई है। विन हमारा बेटा है, हमने पाला उसको, उसकी परवरिश पे कैसे शक कर सकती है तू? कैसी परवरिश शंकर? तू भूल गया कि मैंने विनायक की परवरिश की ही नहीं है। 14 साल तक दूर रहा मुझसे। मैंने उसे पाला ही नहीं है। उसके संस्कार मेरे दिए हुए नहीं है। और एक बात बताऊं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो मेरा बेटा कम और तेरा बेटा ज्यादा है। वही तेवर, वही गुस्सा, वही जुनून। और तू और तेरा बेटा दोनों सोचते भी एक जैसा हो उस जाई के बारे में। नहीं चाहते हो ना कि बस वो मर जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि विन मेरा विनायक है भी कि नहीं?
बस सब खत्म कर दिया तूने आज, सब खत्म। बहुत अफसोस हो रहा है आज मुझे, और मुझे विन पे बहुत दया आ रही है कि तू उसकी मां है। शंकर तो मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहा? अब क्या समझना है? क्या समझना और क्या समझाना है? आज वो लड़की जाई तेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। हमारे बेटे की जिंदगी, उसका भविष्य, वो तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। शंकर, मैं विनायक की मां हूं और उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। लेकिन मैं अपने आप को भरोसा नहीं दिला पा रही हूं कि विनायक ने जाई के साथ अन्याय नहीं किया है। अन्याय तो हुआ है जाई के साथ, लेकिन इस सब में मेरी सिद्धि का क्या दोष? अगर उसे कुछ हो जाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। देख सविता, तू बात को समझ। नहीं समझना, मुझे कुछ भी नहीं समझना। तो तू नहीं चाहती कि जाई को इंसाफ मिले? वो विन हमारी जाई का गुनहगार है सविता, और उसे सजा मिलनी ही चाहिए। बस! तू होती कौन है ये डिसाइड करने वाली कि विन गुनहगार है या नहीं है? अब मेरे समझ में आया कि उस दिन बप्पा ने अस्पताल के सीसीटीवी में उस लड़की का चेहरा क्यों छुपा दिया था। जब एक मां के मन में शक आ जाए तो भगवान तो बेबस हो ही जाता है। शंकर मेरी बात तो समझ। समझना तुझे है सविता। देख, इस समय सिद्धि को कंप्लेंट वापस लेने के लिए मत बोल, उसे पीछे हटने के लिए मत बोल सविता। उसे इतने बड़े धर्म संकट में मत डाल सविता। तुम्हें कानून पे भरोसा रखना होगा सविता। कुछ नहीं होगा हमारी सिद्धि को। किस कानून पे भरोसा रखने के लिए कह रहे हैं आप? उस कानून पे जिसने हमें आज तक दुख, बेबसी और लाचारी के अलावा कुछ नहीं दिया? उस कानून पे जिसकी वजह से आज आपकी ये हालत हुई है? अगर आज आप पुलिस की नौकरी कर रहे होते ना, तो एक बार को मैं ये मान भी लेती कि हमारी सिद्धि को कुछ नहीं होगा। उसके बाबा हैं उसकी रक्षा के लिए, लेकिन आज तो आप अपने खुद का ख्याल तक नहीं रख सकते। मुझे डर था शंकर कि कहीं जाई की इस हालत के लिए विनायक ही तो जिम्मेदार नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो मेरा बेटा कम और तेरा बेटा ज्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विन मेरा विनायक है भी कि नहीं? 14 साल तक दूर रहा मुझसे, मैंने उसे पाला ही नहीं है। विन! 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 क्या कर रहा है? हाँ? मैं दिन रात एक करके इस केस को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, और तू और तेरी माँ जो है आग में घी डालने का काम कर रहा है। पागल हो गया क्या? करना क्या चाह रहे हो? हाँ? पापा जी, किसके कहने पे अस्पताल गया था? हाँ? किसके कहने पे गया था? बेटा राजवीर, तू तो गया। अगर चाचा जी को पता चल गया कि विन को वहां जाई के पास भेजने का आइडिया तेरा था, ये आग तूने लगाई थी,
तो उस बर्न वार्ड में एक कमरा तेरा भी फिक्स है। बहुत चिंता हो रही है जाई की। अरे जाना ही था तो मुझसे पूछ के जाना चाहिए था ना। पापा जी वो अब अगर एक भी उल्टा कदम उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।